हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटीरीड। आज ये हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 क्लास को समाप्त कर दिया है। यूपी टीजीटी आर्ट और यूपी पीजीटी आर्ट के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सभी प्रश्नों को यहाँ पे चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाया जा रहा है। यदि आपने अभी तक हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो चैनल को विजिट करके जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन में देख सकते हैं। भारतीय मूर्त कला में शैलियों का सही कला अनुक्रम अनुपात है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारतीय मूर्त कला में शैलियों का सही जो काल अनुक्रमिक अनुपात है वो क्या है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आता है मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त, अर्थात मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, कुषाण वंश और फिर लास्ट में आता है गुप्त वंश। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र लिया गया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। नेक्स्ट है पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक थे। पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक याद रखिएगा पुष्प मित्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है स्कूली कलाकार जो बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे वो है गंधार। नेक्स्ट है वे सम्राट जिसने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया। तो पत्थरों का उपयोग अर्थात अभिलेख का निर्माण करना किसने स्टार्ट किया था। तो अशोक ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है गंगा किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला स्थित है। तो गंगा किनारे मौर्य द्वारा निर्मित अर्थात मौर्य वंश द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण किसका करवाया था। तो सीता जी का यहाँ पे प्रतिमा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार पाया गया। तो मेहराब युक्त प्रवेश द्वार भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम लोमेश ऋषि की गुफा में पाया गया था। नेक्स्ट है दशावतार विष्णु के अवतार का सही अनुक्रम क्या है। जो विष्णु जी ने 10 अवतार लिए थे उसका सही यहाँ पे आपको क्रम बताना है। सबसे पहले मत्स्य अवतार, उसके बाद कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। नेक्स्ट है सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है। सुल्तानगंज से जो प्राप्त हमें गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव किसको प्रदर्शित करती है। तो ये अभय मुद्रा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा निर्मित है। तो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा याद रखिएगा चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट है पूर्णतया एकाशशील उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण है। तो ये मंदिर का उदाहरण है कैलाश मंदिर। नेक्स्ट है परखम यक्ष नामक मूर्त शिल्प का काल है। तो परखम यक्ष नामक मूर्त शिल्प का काल मौर्य है। मौर्य वंश से संबंधित ये परखम यक्ष नामक मूर्त शिल्प है और ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है सांची स्तूप पर संदेश खुदा हुआ है। सांची स्तूप पर जो संदेश है वो किस भाषा में खुदा हुआ है। तो वो भाषा है ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट है कन्हेरी गुफा कहाँ पर स्थित है। कन्हेरी गुफा याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मूर्त शिल्प परखम यक्ष संबंधित है। तो अभी आपने पीछे देखा जो परखम यक्ष है ये मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय मूर्त कला में शैलियों का सही काल अनुक्रमिक अनुक्रम क्या है। तो मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश है। नेक्स्ट है अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और किस जानवर को दर्शाया गया है। तो अशोक के स्तंभ में आप देखेंगे तो बाघ, हाथी के अतिरिक्त वहां पे वृषभ अर्थात बैल को भी दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिर गुफाएं संबंधित हैं। तो जो उदयगिर गुफाएं हैं वो याद रखिएगा गुप्त काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का वर्तमान प्रांत जिसमें सांची का महास्तूप स्थित है। तो सांची का महास्तूप कहाँ पर स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है सांची स्तूप के स्थापत्य का ऊपर से नीचे का क्रम क्या है। तो याद रखिएगा सबसे ऊपरी भाग आता है छत्रावली, उसके बाद हर्मिका, अंड और लास्ट में आता है वेदिका। नेक्स्ट प्रश्न है सारनाथ स्थित लायन शीर्ष अर्थात लायन कैपिटल निर्मित है। जो लायन शीर्ष है सारनाथ में ये चमकदार पत्थर के माध्यम से इसमें निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न है वेदों की संख्या है। तो वेदों की संख्या याद रखिएगा 4 है। कौन कौन से वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है चित्रकला का प्राचीन नाम था, तो चित्रकला का प्राचीन नाम शिल्प था। याद रखिएगा चित्रकला को पहले शिल्प के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है अग्नि पुराण में कलाकार को कहा गया है, तो अग्नि पुराण में कलाकार को योगी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदू धर्म से संबंधित कला दर्शाती है, तो हिंदू धर्म से संबंधित जो कला है ये आपको उदयगिरि की गुफाओं में मिलेगी, और ये उदयगिरि की गुफाओं में जो चित्र हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट प्रश्न है गांधार कला पनपी थी, जो गांधार कला है ये कब पनपी थी, तो गांधार कला कुषाण काल में ये पनपी थी। नेक्स्ट है पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन चित्र लक्षणम में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है, जो आदिकाल की चित्रकला है वो 3000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक मानी जाती है। नेक्स्ट है कनिष्क की मूर्ति बनी थी, कनिष्क की मूर्ति कब बनी थी, तो कनिष्क की मूर्ति याद रखिएगा कुषाण काल में बनी थी। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, गौतम बुद्ध ने निर्वाण याद रखिएगा कुशीनगर में प्राप्त किया था। नेक्स्ट है मूर्तिकला की वह शैली जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही, तो याद रखिएगा जो शैली ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही वो शैली है गांधार शैली। नेक्स्ट है वेदों की रचना हुई थी, तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, और वेदों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है इंडो आर्य बोला करते थे, जो इंडो आर्य थे ये कौन सी भाषा बोला करते थे, तो याद रखिएगा इंडो आर्य संस्कृत भाषा बोला करते थे। नेक्स्ट है पल्लव कला के अंतर्गत विकसित हुआ, पल्लव कला के अंतर्गत याद रखिएगा महाबलीपुरम कला केंद्रों का विकास हुआ था। नेक्स्ट है खंडगिरी तथा उदयगिरी कहाँ पर स्थित है, तो खंडगिरी और उदयगिरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे हम प्रश्न देखेंगे मौर्यकालीन मूर्तिकला से संबंधित। सबसे पहला प्रश्न है कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल हैं, तो कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल हैं संघोल, पेशावर और कंकालीटला, मथुरा। ये सभी कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल हैं। नेक्स्ट है अशोक के पोते दशरथ ने निर्माण करवाया था, तो याद रखिएगा जो अशोक के पोते थे दशरथ, इन्होंने गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है बराबार और नागार्जुनी पहाड़ी पर नक्काशी हुई है, तो याद रखिएगा बराबार और नागार्जुनी पहाड़ी पर 5 गुफाओं की नक्काशी हुई है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष संबंधित है, तो परखम यक्ष मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत का वह वर्तमान प्रांत जहां सांची का महास्तूप स्थित है, तो सांची का महास्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है पशु आकृति युक्त मोहरें पाई गई हैं, तो पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। नेक्स्ट है मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर प्रभाव है, तो मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर ईरान का प्रभाव है। नेक्स्ट प्रश्न है अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं, तो अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां याद रखिएगा पशुओं की आकृतियां हैं, जिसमें से यहाँ पे बैल, बाघ और अन्य पशुओं की आकृति आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सम्राट अशोक राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने, तो सम्राट अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था, उसके बाद वो बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो याद रखिएगा उत्कल प्रदेश पर उन्होंने
जब आक्रमण किया था उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था, तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है सम्राट अशोक की राजधानी थी, सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक कालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता प्राप्त की थी, अर्थात अशोक ने जो शिलालेख बनवाए थे उनको सर्वप्रथम पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की, तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक कालीन जो शिलालेख या अभिलेख थे उनको यहाँ पे सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ बने थे, तो अशोक स्तंभ याद रखिएगा चुनार सैंडस्टोन से निर्मित थे। नेक्स्ट है सांची और भरहुत स्तूप बना था, तो सांची और भरहुत स्तूप याद रखिएगा ये शुंग काल के दौरान ये निर्मित हुआ था। नेक्स्ट है अशोक का वह अभिलेख जिस पर मयूर की आकृति है, तो अशोक का वह अभिलेख जिस पर मयूर की आकृति मिलती है नंदगढ़ के अभिलेख में यहाँ पे हमें मयूर की आकृति प्राप्त होती है। नेक्स्ट है बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई, तो जो बुद्ध की मूर्तियां थी ये कनिष्क काल में बनवाई गई थी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा में स्थित है। नेक्स्ट है संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, याद रखिएगा संसार की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है, तो अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट है चैत्य को कहा जाता है, तो चैत्य को पूजा घर कहा जाता था। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल क्या है, तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। नेक्स्ट है चाणक्य प्रसिद्ध हैं, चाणक्य क्यों प्रसिद्ध हैं, तो याद रखिएगा चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी इसलिए चाणक्य प्रसिद्ध हुए। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बौद्ध भिक्षु रहते थे, बौद्ध भिक्षु कहाँ रहा करते थे, तो ये बिहार में रहा करते थे। नेक्स्ट है सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियां हैं, तो सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियां याद रखिएगा आंध्र काल की हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, साथ में वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे सांची जाना जाता है, सांची याद रखिएगा सांची बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इंडिका नामक पुस्तक याद रखिएगा मौर्य काल में मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम हो गया है, तो जो पहले कुशीनगर था उसका अब नया नाम कसेया हो गया है। नेक्स्ट है शुंग स्कूल ऑफ आर्ट बढ़ा था, तो शुंग स्कूल ऑफ आर्ट याद रखिएगा 184 से 172 ईस्वी पूर्व तक ये बढ़ा था। नेक्स्ट है स्तूप प्रतीक है, जो स्तूप होते हैं ये किसके प्रतीक होते हैं, तो ये प्रतीक होते हैं समाधि के, जहाँ पे समाधि बनाई जाती हैं उन्हें हम स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट है सारनाथ स्तंभ पर आकृति नहीं है, तो सारनाथ के स्तंभ पे याद रखिएगा गाय की आकृति नहीं बनी हुई है। नेक्स्ट है सांची स्तूप स्थित है, तो सांची स्तूप विदिशा में स्थित है। नेक्स्ट है सारनाथ पिलर बना था, तो सारनाथ जो पिलर था वो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बना था। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है इसकी ऊंचाई क्या है, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई 9.7 मीटर है। नेक्स्ट है सांची के स्तूप हैं, तो सांची के स्तूप आकार में अर्धवृत्ताकार बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अब प्रश्न यहाँ पे गुप्तकालीन मंदिर कला से संबंधित आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न देख सकते हैं गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा रखी गई हैं, तो जो गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमाएं हैं ये बर्गिकम म्यूजियम बर्गिकम में रखी हुई हैं। नेक्स्ट है कला की सुनहरी युग गुप्त काल को कहा जाता है। वास्तुकला का सुनहरी युग याद रखिएगा शाहजहां काल को कहते हैं। वास्तुकाल बीबी दोषी को कहा जाता है
और कुत्ते के साथ महिला ये राम किंगर वैज को कहा जाता है। याद रखिएगा ये सभी आपको मिलान करने के इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो इनको आप मिलान करना होता है। तो गुप्त काल को यहाँ पे कला का सुनहरा युग या कला का स्वर्णिम युग गुप्त काल के दौरान हुआ था, इसलिए कला के स्वर्णिम युग गुप्त काल को कहते हैं। साथ में याद रखिएगा वास्तुकला का सुनहरा युग या वास्तुकला का स्वर्णिम युग शाहजहां काल को कहा जाता है। और वास्तु ये बीबी दोषी से संबंधित है और कुत्ते के साथ महिला का चित्र राम किंगर वैज से संबंधित है। नेक्स्ट है गुप्त काल में संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्ति कला दर्शाई गई है। तो गंगा मूर्ति कला में मगरमच्छ जानवर पर खड़ी हुई ये मूर्ति कला प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरि गुफाएं संबंधित हैं। तो जो उदयगिरि गुफाएं हैं ये याद रखिएगा गुप्त काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा संबंधित हैं। तो 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा गुप्त काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह पाया गया था। तो गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह काली घाट में पाया गया था। नेक्स्ट है गुप्त अवध की मूर्तियों की विशेषता है। गुप्त अवध की मूर्तियों की विशेषता देवताओं के चारों ओर हालों के विस्तृत सजावट है। नेक्स्ट है गुप्त काल की शोभायमान मूर्ति कला महाबराय स्थित है। महाबराय कहाँ पर स्थित है? ये उदयगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद स्टेला क्रैमरिस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ पर स्थित है? रामपुरवा बुल कैपिटल राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है मेघदूत रचना है। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है अजंता का श्रेष्ठ कार्य हुआ। तो अजंता का श्रेष्ठ कार्य गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता है, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम ये पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है उदयगिरि और खंडगिरि की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं या किस काल से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा उदयगिरि और खंडगिरि की गुफाएं ये शुंग काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। तो जैन धर्म से संबंधित कला को उदयगिरि की गुफाएं दर्शाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय कला का स्वर्ण युग है। तो याद रखिएगा भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त युग या गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध लौह स्तंभ याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते। तो याद रखिएगा जो वर्णिका है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चित्र लक्षण के रचयिता हैं। तो चित्र लक्षण के रचयिता राजा भवजित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पकी हुई मिट्टी के ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है। तो पकी हुई मिट्टी के ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर भीतर गांव में है जो कानपुर नगर के नज़दीक पड़ता है। नेक्स्ट है भारतीय कला का स्वर्ण युग कहाँ पर स्थित है या भारतीय कला का स्वर्ण युग किस युग या किस काल को कहते थे? तो गुप्त युग को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है वह राजवंश जिसके उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया था। तो फ्रेस्को चित्र को याद रखिएगा गुप्त काल में चित्रित किया गया था। नेक्स्ट है गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? तो मंदिरों का निर्माण याद रखिएगा गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है, इसलिए गुप्त काल को हम कला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। नेक्स्ट है आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। तो आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग गुप्त शैली में किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर के समीप कौन सा मंदिर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर के समीप प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं। तो धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है आयरन पिलर स्थित है। तो आयरन पिलर याद रखिएगा ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है देवगढ़ का विष्णु मंदिर बनना शुरू हुआ था। जो देवगढ़ का विष्णु मंदिर है ये 5वीं शताब्दी में बनना शुरू हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर बनवाए। तो रथ वाले मंदिर पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम में बनवाए थे। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है। तो गुप्त काल की सबसे प्रमुख विशेषता है मंदिरों का निर्माण करना। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है। तो जो उदयगिर की गुफाएं हैं वो याद रखिएगा, हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। इसी के साथ आज की हमारी क्लास नंबर 3 समाप्त होती है। सभी छात्र वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा अनुराग वाईटी एडिट और चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें। साथ में जो छात्र इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो अनुराग वाईटी एडिट सर्च करके इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।